नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ल और आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। कांग्रेस नेता शशि थरूर आजकल लगातार सुर्खियों में है। थरूर पर एक तरफ जहां पूरा देश गर्व कर रहा है, तो वहीं उनके ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर तंज कस रहे हैं और थरूर इशारों में उनको भी रेल दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कला के बारे में बताए उससे पहले थरूर का जलवा जो रूस में दिखा है उसके बारे में बता देते हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और पाकिस्तान को नंगा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 7 डेलीगेशन को दिया था, जिसमें कुल 59 सदस्य और 33 देशों की यात्रा थी और इसमें 51 नेता और 8 राजदूत शामिल थे और इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल थे। इतना ही नहीं, शशि थरूर जो कि कांग्रेस नेता हैं, उन्हें एक डेलीगेशन का मुखिया बनाया गया था। हालांकि ये बात कांग्रेस पार्टी को नागवार गुजरी थी। क्या कुछ हुआ था उस वक्त बताएंगे, लेकिन अब एक बार फिर से पीएम मोदी ने शशि थरूर पर भरोसा जताया है, उन्हें रूस भेजा और रूस को जो लताड़ लगाई है वो गजब है। जब आप सुनेंगे तो आप भी गौरवान्वित हो जाएंगे, भले ही कांग्रेस पार्टी को ये अच्छा ना लगे। दरअसल रूस आजकल बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा है, इसलिए उसने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी शिखर सम्मेलन में शामिल करने का समर्थन किया है। जो खुद आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो आतंकवाद के खिलाफ कैसे कुछ बोल सकता है, और इसी पर शशि थरूर को गुस्सा आ गया। पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए वो रूस को ही लताड़ने लगे। और हैरत वाली बात तो ये है कि शशि थरूर ने जो अपने फर्राटेदार अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने रूस को उन्हीं की भाषा में समझाया है। राजधानी मॉस्को में एक मीटिंग के दौरान अचानक वो फ्रेंच भाषा में बोलने लगे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। मॉस्को में उन्होंने अपनी कूटनीति तेवर तो दिखाई, साथ ही फ्रेंच भाषा में बातचीत करके सबको चौंका दिया। ये मीटिंग रूस के लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन लियोनिद के साथ हुई, जिसमें आतंकवाद पर प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर चर्चा हुई। अब हमें फ्रेंच तो आती नहीं, चलिए आपको इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। शशि थरूर का पहले आप ये वीडियो सुन लीजिए, फिर आपको हम हिंदी में इसका अनुवाद बताएंगे। Mon cher Monsieur le Président, le fait reste qu'il y a un pays qui offre malheureusement un sanctuaire à ces groupes terroristes. Ils ont leur siège, ils donnent la formation aux terroristes là-bas, dans leur pays. Ils sont financés là-bas, ils sont armés là-bas, ils expédient ces gens de là-bas. Donc c'est difficile pour nous d'ignorer le fait que quand même, ils ont des parrainages au Pakistan. थरूर ने कहा कि एक ऐसा देश है जो आतंकवादी समूहों को बना देता है, वहाँ इसके मुख्यालय हैं, वहीं ट्रेनिंग होती है, वहीं हथियार मिलते हैं और फिर इन्हें दूसरे देशों में भेजा जाता है। हम इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इसको संरक्षण मिलता है। थरूर के इस बयान का अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इनकी जो भाषा जो है सराही जा रही है, क्योंकि अंग्रेजी तो फर्राटेदार बोल ही रहे थे, अब ये फ्रेंच भाषा में भी लोगों को लताड़ रहे हैं। इस तरह से भारत की जो सॉफ्ट पावर है अब लोगों के सामने आ रही है कि हम किसी चीज में पीछे नहीं है, आपकी भाषा में आपको समझा देंगे। अब बैठक के बाद थरूर ने ट्वीट कर लिखा कि रूसी सांसद सुरुस्कीव से दोबारा मिलना अच्छा रहा। उन्होंने कुछ महीने पहले नई दिल्ली में भारतीय संसद का दौरा किया था। हमने क्षेत्र शांति, ऑपरेशन सिंदूर और भविष्य के संसदीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। ये सुनकर आपको तो अच्छा लगा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि आजकल उन पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे हमलावर है और शशि थरूर भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। हालांकि इशारों में दोनों की बातचीत हो रही है। दरअसल शशि थरूर खुलकर भारत की विदेश नीति और पीएम मोदी के एक्शन पर बेहद खुश है और खुलकर तारीफ कर रहे हैं। एक लेख लिख दिया जिसे पीएमओ ने खुद शेयर भी किया है। उन्होंने एक्स पर ये जो साझा किया है, पहले वो जान लेते हैं और फिर मल्लिकार्जुन ने क्या कुछ कहा, फिर शशि थरूर ने क्या रिप्लाई दिया, सब बता रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर कांग्रेस नेता शशि थरूर के लेख को शेयर करते हुए लिखा, लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शशि थरूर लिखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की वैश्विक पहुंच से सबक। वही भाजपा ने थरूर के लेख को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और कहा यह राहुल गांधी के रुख के विपरीत है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने थरूर द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से भारत को होने वाले लाभ को मान्यता दिए जाने के बारे में एक्स पर पोस्ट किया था। अब इसी पर खड़गे ने थरूर का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा।
कहा कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं और देश बाद में। इस पर अब शशि थरूर ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, पंख तुम्हारे हैं लेकिन आसमान किसी का नहीं है, उड़ने के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसके पहले भी कई मौके पर थरूर की राय पार्टी लाइन से अलग रही है, जिसके बाद उन पर कांग्रेस के कई नेताओं ने टिप्पणी की थी। अब थरूर कहीं ना कहीं आंखों में गड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि वो लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं। वहीं अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह के, जो कि पूर्व मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं, उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने सीनियर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें बहुत बड़ी बात कह दी थी और उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया था। हालांकि दिग्विजय सिंह कुछ कर नहीं पाए थे और उन्होंने कहा वो भाई है, भाई रहेंगे, और उन्होंने पूरा कांग्रेस पार्टियों की धज्जियां उड़ा दी थी। और इस तरह से अंतरकलह चल रहा है पूरे कांग्रेस पार्टी में, और लगातार उनके ही नेता, जो कि दिग्गज नेता है, शशि थरूर बेहद जाने माने नेता है और उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है, वो लगातार उन पर ही अब उनकी पार्टी के लोग तंज कस रहे हैं और वो अपनी पार्टी के लोगों से लड़ रहे हैं। इस तरह से बताते हैं कि कांग्रेस की पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। अब इस तेवर पर और इस जलवे पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।